ओशो की एक बहुत सुंदर सी कहानी है। जब उस कहानी को आप सुनते हैं तो आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक अलग स्पेक्ट्रम इंसाइट या पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। इस कहानी को जब सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि ह्यूमन बिहेवियर, एक्शन एंड अचीवमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑर्बिट। मतलब जैसे ऑर्बिट चेंज होगा वैसे बिहेवियर, एक्शन और अचीवमेंट चेंज हो जाएगा, या बिहेवियर, एक्शन और अचीवमेंट चेंज करिए आपका ऑर्बिट चेंज हो जाएगी। ऑर्बिट मतलब होता है कि आप कहाँ से किसी चीज़ को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फील्ड ऑफ फोकसिंग, इंटेलिजेंस क्या है, किस लेवल के पास किस लेवल के आपके पास टीम, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज हैं और क्या रिक्वायरमेंट है, इसे कहते हैं ऑर्बिट। तो कहानी कहती है कि एक राजा होता है और उसके पास एक कमेडियन होता है या जोकर होता है जो राजा को हरदम एक अच्छे मूड में रखता है, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, जिससे वो इंटरटेन रहता है। और जब भी कभी राजा डिप्रेस होता है, परेशान होता है, तो उसको सही मूड में लाने के लिए वो कमेडियन उनको एक कहानी सुनाता है या कुछ जोक सुनाता है, जिससे राजा एक अच्छे मूड में आ जाता और वो अच्छे डिसीजन ले पाता था। तो एक दिन राजा बहुत खुश था, तो उसने कमेडियन से कहा कि आप अगर कुछ भी मांगना चाहो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरा कर दूंगा। तो कमेडियन ने कहा कि राजा साहब, मैं आपकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूँ, तो मैं फील करना चाहता हूँ कि राजा बनने के बाद कैसा महसूस होता है, तो मैं एक दिन के लिए राजा बनना चाहता हूँ, तो अगर आप मुझे राजा बना दें तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। तो राजा सोचता है कि अगर मैं इसकी इच्छा पूरी करूँगा तो ये एहसानमंद रहेगा ज़िंदगी भर मेरे लिए, और मुझे और ही सही तरीके से मेरी सेवा करेगा। तो राजा जो है वो अपने कमेडियन को राजा बना देता है। राजा ही बनते ही उसके पास जो लोग थे, उसके पास पैसा, पावर और प्रिविलेज की एक अलग लेवल की अवेलेबिलिटी हो गई। लोग उससे अलग तरीके से बिहेव करने लगे, उसको अलग तरीके से फील आने लगी। लेकिन उसने सोचा कि ये कुछ दिन के लिए ही है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं परमानेंट राजा बन जाऊं। तो उसने लोगों से सलाह ली और लोगों ने सलाह दिया कि इस राजा को ही मार दो और इसके चाहने वालों को मार दो, तो तुम परमानेंट राजा बन जाओगे। उसने वैसा ही किया और उसने राजा और उसके चाहने वालों को मार दिया। ये कहानी बताती है कि जैसे ही ऑर्बिट चेंज हुआ, जो कमेडियन था या जो जोकर था, उसके पास एक अलग स्पेक्ट्रम हो गया। लोग उससे अलग तरीके से बिहेव करने लगे और उसको उस ऑर्बिट में अलग तरीके से फील आने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ऑर्बिट चेंज होती है, आपका फ्रेम चेंज होता है, आपका फील्ड ऑफ फोकसिंग चेंज होता है, आपके पास रिसोर्सेज बढ़ते हैं, आपका बिहेवियर, एक्शन और अचीवमेंट बदल जाता है और आपका डिसीजन बदल सकता है। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, कर्मणा अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणा अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब हुआ कर्म करना आपका अधिकार है, उससे जो आउटकम मिलेगा, उससे क्या ऑर्बिट चेंज होगी, कैसा बिहेवियर, एक्शन और अचीवमेंट आपका चेंज होगा, आपका उस पर अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी ऑर्बिट नहीं चेंज हो रही है तो आपको अपना बिहेवियर, एक्शन या अचीवमेंट चेंज करना पड़ेगा।